दिनों से इंतजार कर रहे थे। हम वैसे शख्स को बुलाना चाहते हैं जो एक चमकते हुए उभरते हुए हमारे 2029 के सीएम है टाइगर जयराम ठाकुर। जब तक आते हैं तब तक आवाज निकल रहा है और टाइगर की आवाज पूरे ठीक रहनी चाहिए। और टाइगर जयराम ठाकुर आप श्रीमान आइए दादा और हम आपकी जनता इंतजार करते अरे गाड़ी में जाएगा, गाड़ी में जाएगा। हाँ ठीक है ओके, ठीक है ओके। हाँ जितने भी मेरे वॉलंटियर हैं उनसे आग्रह होगा कि गाड़ी को चारों तरफ से आप उसको कवर कर लेंगे। सभी गाड़ी को पहले कवर करेंगे। हमारे प्रशासन जितने अधिकारी हैं उनको सहयोग करेंगे सभी। चलिए आप सभी जितना मंच पर आराम से बैठ जाए सब। अब आप जितने मंचासी है थोड़े आराम से बैठ जाइए ताकि पीछे जो लोग हैं उनको देखे उनके बात को समझ में आए। पीछे कुर्सी खाली है, पीछे बैठ जाइए। सभी मेरे आराम से बैठ जाओ, सभी अच्छा से बढ़िया से बैठा करें। अच्छा तो जगह ही होता कंपनी टाइटल बाद में लगता है ना, बाद में ना। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के प्रवेश द्वार मां भद्रकाली के मंदिर से पूरे राज्य देश में चर्चित दिनो दिनो स्पेशल प्रॉब्लम स्पेशल अबे अबे मोलवा में वे जितना मौसी दीदी साहब सभी के एक संग जोहार करे। जितना मौसी दीदी का बेटी साहब धोनी के जोहार करे। जितना हमसे बड़े हमारे उम्र में आयु में कर्म में हमसे बड़े जितना हमारे काका जेठा दादा साहब भैया साहब धोनियों के जोहार करेगा। आज इस कार्यक्रम में रविंदर पैचरी तो दो चारों तरफ शायद अगर तकलीफ रहते थे सबके एक साथ जितना भी आते केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी इस मंच में है जितना भी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य चतरा जिला के नगर ग्रामीण जिला अध्यक्ष समेत जिला के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य
चतरा जिला अंतर्गत सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य तथा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी सिपाही जी आज के इस कार्यक्रम में अटल जुटल है तोहनियों के जोहार करते। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारा लोक कलाकार भी आए थे। ओखनियों के हमारे तरफ से जोहार। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया हाउस से जुड़ल, पत्रकारिता से जुड़ल तमाम भाई सबके, दादा सबके, अगर दो चार बहन सब भी पत्रकारिता में हथिन जब तो ओखनियों के जोहार रहते। जैसा कि देख रहे हैं स्थानीय थाना के पुलिस के पदाधिकारी समेत जितना भी पुलिस के दल बल के सिपाही सब हथिन, जवान सब, भाई साहब, दो चार गो बहन सब भी आए हथिन, पुलिस के सिपाही सब ओखनियों के जोहार रहता है। और अंत में जितना भी है सभी के हमारे तरफ से जोहार, नमस्कार, आदाब। आज चतरा के पावन धरती में तोहनी के बीच डुमरी से, हालांकि हमारे घर धनबाद जिला पड़ा लेकिन जहाँ से विधायक चुनल के लिए वो बोकारो और गिरिडीह जिला पड़ा है। तो आज डुमरी से तोहनी के बीच चतरा के धरती में आए लिया और तोहनी जे प्यार, जे दुलार दिए के काम करल है और लाइक तोहनी के तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आज 25 साल के हमनी के झारखंड राज रह गए नहीं अभी थोड़ी करेंगे। इस राज के बनने खातिर खाली करेंगे। हमनी झारखंड के ये लाइव चल रहा है 1000 आदमी। जे हमनी के पूर्वज दादा परदादा रहे, काका जेठारे हमनी कभी नहीं सोचले अपन जान के जान ना सोचले, अपन जीवन के जीवन नहीं सोचले। हंसते हुए झारखंड राज के लड़ाई के लड़ल थी। उस लड़ाई में हजारों आदमी शहीद हो गए, हजारों आदमी जेल के यातना झेलल थे और हजारों हजार के घर परिवार उजड़ गए। लेकिन आज अपनी हंसते हुए अपन बदन में लाठी खैला, कपार में लाठी खैला, पीठ में लाठी खैला, हंसते हुए कि लाठी के दर्द जब नया झारखंड बनता है तो इस दर्द के हमने भुलाएंगे। नया झारखंड राज बन रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के दिन 15 नवंबर 2000 के बिहार राज्य के एक हिस्सा के काट के उस समय के 18 जिला काट के वो अलग झारखंड राज्य बनवल गए। लेकिन आज 25 साल के बाद नहीं, 25 साल पहले जब नया नया झारखंड राज्य बनल है तो एक नारा बोल रहा है कि कैसे लिया झारखंड। जनता बोला थी कि लड़के लिया झारखंड। लेकिन आज 25 साल के बाद झारखंड के हर एक, चाहे नौजवान रहे, महिला रहे, बुजुर्ग रहे, स्कूल कॉलेज में पढ़े वाला बच्चा रहे या नौकरी करे वाला सिपाही कहना रहे, आज पूछ रहा है किसके लिए झारखंड। आज ये नहीं पूछ रहा है कि लड़के लिए झारखंड, मर के लिए झारखंड। आज ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए झारखंड, क्यों लिया हमने ये झारखंड। विजय मालिक आज चतरा जिला तोहनी के याद है तो आज से 2-3 साल पहले टीचर के बहाली हलाई चतरा जिला के वासी सब याद होना। आज से 1 साल पहले के बाद हलाई जगह में मैक्सिमम टीचर कहाँ के लोग बन लो, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बना सुन गया। आज यहाँ के नौजवान, आज है चतरा के नौजवान अगर माय मौसी सिर्फ भी बैठल थे, माय मौसी 2 पैसा बचा के साग सब्जी बेच के, मुर्गी चिकन के बेच के 2 पैसा बचा के अपन गठिया में रखा थे कि गिरवा जब हमारे घर का लड़का या हमारे घर का लड़की जब मैट्रिक पास करता है और हजारीबाग पढ़ा लगा रखा है ना। मुर्गी चना बेच के, साग सब्जी बेच के, खेती बाड़ी करके, कपड़ों घर छोटा मोटा काम काज करके, अभी धान काटे के दिन है, धान काट के 2 पैसा बचा के रखते गठिया में बांध के कि जब हमारा बेटवा या बेटिया 10वां के यानी मैट्रिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, जब बोर्ड के परीक्षा पास करता है तो हजारीबाग भेजवाए ताकि हजारीबाग में रहता है और वो बैंक के घर रहता है।
बड़ी उम्मीद के साथ भेजा है। और उसी उम्मीद के साथ चाहे चतरा जिला रहे, चाहे कोई जिला रहे, उस गांव के, उस क्षेत्र के लड़का रहे, लड़की रहे, उसी उम्मीद के साथ वो पढ़े हजारीबाग जाए, कोई रांची जाए, कोई धनबाद जाए, कोई जमशेदपुर जाए, कोई दुमका जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क कहाँ पढ़ाई कर रहा है? एक 10 बाय 10 के कमरा में, जितना हमारी गड़िया हो ना, एक से तनी बोर्ड अपनी के कमरा रहा है। कोनी कभी जात हवा मिले ले अपन गिदरुआन से, जब बाहर रह के पढ़ा तो, जब बाहर रह के पढ़ा तो अपनी से मिले ले कभी जात हवा, एक 2 स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा कर भाग तो कमरा भर है। यानी एक छोटे से कमरा में, जगह में पंखा के सुविधा ना है, ठीक से बिजली के सुविधा ना है, बाथरूम के सुविधा ना है, किचन के सुविधा ना है, और उसी कमरा में पड़ा इनका है नौकरो भरोसा है कि आज हमार मैया के जो स्थिति है, आज हमार मैया के ठीक से वो लुगा नहीं कीने पाए रहा है, हमारे बप्पा में अगर धोती नहीं कीने पाए रहा है, वो जो स्थिति है तो अगर हमारा दूर करना है तो पढ़ लिख के कुछ बनना है। लेकिन नतीजा की हुआ है, परीक्षा भलो, पेपर लीक भलो, भले की नहीं कतना परीक्षा के पेपर लीक भले कि झारखंडी ऑटो भुलाए गए, 1-2 बार पेपर लीक भले की आज कई दर्जन बार पेपर लीक हो गए। यानी परीक्षा भला तो पेपर लीक हो गए, और ना तो पैसा के जोर से कोई सीट खरीद लो, पैसा के जोर से कोई सीट खरीद लो, खरीद की ना 15 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में, 40 लाख में, यानी जैसा नौकरी वैसा सीट बचाएंगे लोग। अगर दरोगा के लगो तो 20-25 लाख में, और अगर जेपीएससी के मामला लगो तो 70-80 लाख में सीट बचाएंगे लोग। बताओ कौन सा गरीब आदमी अब सीट के खरीदते? एक तो पाई जोगाए के, पाई बचाए के अपन बच्चा के अपन सीने में पत्थर रख के बाहर पढ़े लिखे भेजला है, लेकिन आपकी परिणाम न लाए तो ये दिन खातिर झारखंड राज न बन जाए, ये दिन खातिर झारखंड राज न बनने वाला है। इसलिए आज झारखंड के हर एक जनमानस पूछ रहा है कि भाई किसके लिए झारखंड बना, क्यों ये झारखंड राज बना। आज आम व्यक्ति अपन रोजमर्रा के जीवन यापन में इतना व्यस्त हो गया है कि उन्हें पते नहीं चल रहा है कि झारखंड में कहाँ कहाँ करप्शन हो रहा है। क्योंकि हमने अपन दिनचर्या में इतना व्यस्त हो गई है, दाल रोटी में, साग सब्जी में इतना व्यस्त हो गई है कि 5 किलो के चार में और 2,500 रुपए के मैया सम्मान में हमने इतना खोल के ढांक हो गई है कि पते न चल रहा है कि चतरा जिला के डीएमटी फंड कहाँ चल गए। चोरा में केंद्र सरकार के 5 किलो के चोरा में और राज्य सरकार के 2,500 रुपया के मैया सम्मान में समझे में न आए कि चतरा जिला के जो करोड़ों रुपया के 1-2 नहीं 1,000 करोड़ रुपया के डीएमटी फंड कहाँ खर्च हो गया है। विधायक के घर में खर्च हो गया है कि सांसद के घर में खर्च हो गया है कि कोई अफसर के घर में खर्च हो गया है, कुछ पता भी नहीं चला। तो आज यह खातिर हम हो कि तोरा आईना देखेगो, तोरा बताएगो कि तोरा आने वाला भविष्य के साथ कहाँ गलती बह रहा है, कहाँ झारखंड के भविष्य बेचल जा रहा है। इसलिए हमने झारखंड के राजनीति में लिए, मैं तो ईमानदारी से तो नहीं बोला। तो अगर ये बात सच न रहा है तो हमने विधायक बन के चलिए। आज विधायक मैंने किया है, विधायक मैंने राजा के बेटा राजा, बड़ी मुश्किल से एक आधे को विधायक हतीन के अपन मेहनत से जाते, बाकी जे भी है और पिताजी अगर राजनेता हो तो अगर बेटा के टिकट मिल लो, अगर पुतोह के टिकट मिल लो, मिला है कि नहीं? फिर 5 मंत्री साहब के पुतैया के मिल रहे कि नहीं? तो कि यहाँ यार करना हमने के दीदी सब पढ़ा लिखल ना होते कि मंत्री के पुतैया के खोज के निकाल ले। तो राजनीति के माने कहते हैं गलत, राजनीति के माने भी कहते हो कि तोरिए टाका पैसा हो तो विधायक के टिकटिया मिलतो, और बप्पा विधायक को पैरवी करे पालो तो विधायक के टिकटिया मिलतो। तो इसलिए हमने झारखंड के राजनीति में लिए कि जनता के बताए सकलिए कि अगर अधिकार की लगे, अगर हक के लड़ाई की लगा, हमको लड़ना कैसे है। ऐसा ना है कि हमने केवल बतला लिए
अरे प्रॉब्लम तो गिनने वाला सबको आ जाए कि देख ऐसे ठीक ना हो, इटा ऐसे ठीक ना हो, इटा यहाँ गलत हो, लेकिन हम भी प्रॉब्लम बताना है अगर सोल्यूशन ढूंढने में हमने सहयोग करें। हमने अगर प्रॉब्लम लेके आवे हैं तो सोल्यूशन भी लेके आवे के काम हम नहीं करेंगे। इसलिए आज झारखंड के राजनीति में तो नहीं देख सकल है एगो काल के जयराम कुमार महतो कोनो राजा परिवार से ना कोनी तो देखबे करे हमार कभी दादी के इंटरव्यू तो मीडिया में देखते हवा। और बिल्कुल हम पूरा गर्व से कह सकलियो, आप कोहनियों गर्व से कह सकल है पूरे झारखंड में 81 गो एमएलए है, लेकिन मैं अपन शायद देखिए गो एमएलए है अगर अभी पानी गिरते ना तो हमारे घरवा के ऊपर से हैके दियो से चूके देखने के पसंद ना आवा कि सरवा ही छोड़ा विधायक कैसे बने यह बतिया देखने के दिन रात पेटवा में बच ना रहा कि कैसे बने। राजा के बेटा राजा के पुतहु विधायक बना है, यहाँ पैसा वाला विधायक बना है कि जयराम महतो बैठ कैसे गए हर बनना तो बनना है। अब पूरा झारखंड में सबके जगह रहा है, सबके नेता सबके पोल पट्टी खोल रहा है, इसलिए देखने की तकलीफ है। तो आज झारखंड राज्य अलग करेंगे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करना है। आज यहाँ की पढ़ल लिखल नौजवान ना थी, लेकिन पढ़ लिख के अपना प्रदेश जाए लगा हुआ है, कहे कि यहाँ पुलिस ही ना हो। यहाँ इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पुलिस ही ना हो। नियम अभी देखा चाहे राज्य रहे या घर रहे, बिना नियम से वो घर ना चला। अभी कुछ देर के लिए हमने यही देखना एक छोटा सा सभा भय रहा है, एक छोटा सा सभा चतरा जिला में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भय रहा है। 4 घंटा कार्यक्रम है मान के चला, लेकिन 4 घंटा के कार्यक्रम में हमने नियम बनवा लिए कि ना कि मर्दाना एक तरफ महिला एक तरफ। नियम बनाया है कि नहीं बनाया है? 4 घंटा का कार्यक्रम है और हमने नियम बनाया है कि मर्द जो है पुरुष समाज एक तरफ बैठेंगे और महिला समाज एक तरफ बैठेगी। हमने नियम बनाया कि नहीं बनाया है? यानी हम 4 घंटा का कार्यक्रम, उस 4 घंटा के कार्यक्रम को चलाने में हमने नियम बनाया है। और 25 साल का झारखंड बिना नियम से चल रहा है तो कितना अच्छा चलेगा? अभी बताइए कि 4 घंटा के कार्यक्रम के लिए हमने नियम बनाया है, तो 25 साल का झारखंड राज्य जो बिना नियम के चल रहा है कैसे चलेगा? मेरा भाई लोग, बिना नियम का चलेगा? बिना नियम का घर नहीं चलता। अभी कुछ हो गया है, जन्म भैया बिहार भैया चाहे मरण भैया, नियम है कि नहीं? जन्म भी बच्चा का होता है तो नेक नियम होता है, शादी ब्याह भी होता है तो नेक नियम होता है, और मर भी जाए तो नेक नियम होता है। लेकिन हमारे राज्य का दुर्भाग्य है 25 सालों में नियम बने, स्थानीय नीति होना चाहिए। ये तो परिभाषा होना चाहिए ना कि भाई झारखंड के मूल निवासी कौन है, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी जो बनेगी उसके लिए उपयुक्त लोग कौन है, नियम होना चाहिए। सबसे पहला काम झारखंड सरकार को अगर कुछ करना है तो स्थायी नीति बनाना चाहिए कि झारखंड में कौन है, यहाँ के ओरिजिनल लोग कौन है जो झारखंडी कहलाएंगे, जो झारखंडी होने का हक रखते हैं। लेकिन हमारे राज्य का सबसे पहला नियम स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी, वो पॉलिसी नहीं है। सहगते यहाँ के नौकरी, यहाँ के टाका पैसा और गोटे देश दुनिया के लोग आओ तो पैसा कमो तो, और झारखंड के आदमी मजदूरी करे के काम करो। अरे मजदूरी भी नसीब नहीं हो रहा भाई, रहा है मजदूरी। और यहाँ बगल में है चतरा जिला में टंडवा है, टंडवा में पिपरवार कोल ब्लॉक है ना, पिपरवार कोल ब्लॉक शायद एशिया में टॉप 5 में है ना। सारे सिस्टम को ठीक करना है इस बारे में। जय भी कोनी हमनी से ज्यादा जान भी कोनी आ गया। आप तोरे बगल में कोयला के नामी कंपनी आम्रपाली बोले, इधर मगध है, इधर पिपरवार है, चारों तरफ कोयला के खदान है। लेकिन आज
झारखंड के आदमी के कोयला के कमाई ना है, कोयला के कारी मिल रहा है, भाग रहा है और कमाई कोई और कर रहा है। वो दे दिया टॉप टू है। कितना स्थानीय लोगों को वहां काम है, कहे ना यहाँ पॉलिसी नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को लेकर एक्टिव नहीं है कि यहाँ के लोकल लोगों को फायदा हो। और उनको पता है कि झारखंड के लोगों की जरूरत क्या है, इसीलिए आज वो 2,500 रुपया का महिमा मंडन करते हुए हर एक भाषणों में, हर एक मंचों में, हर एक सभाओं में क्या है आपकी उपलब्धि? 2,500। वर्तमान की जो सरकार है उसने आपको बताइए कि 2,500 के अलावा कुछ भी और कहा है कि हमारी ये उपलब्धि है, हमने पिछले 5 सालों में पूरे 5 प्रमंडल में एक नया रिम्स जैसा अस्पताल बनाया, हमने पूरे 5 प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की हो जो देश स्तरीय हो। उपलब्धि क्या उन्होंने गिनाया, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे या उनकी मैडम है, चाहे उनके पार्टी के कोई नेता रहे, उन्होंने मंचों में केवल यही बताया कि हम आपको 2,500 रुपया दे रहे हैं। तो बताओ वो 2,500 से कितना नुकसान भला मालूम हो? तो हमने के गिरा के स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप मिला तो हमने बुझा मैं मौसी के बुझवे है ना, स्कॉलरशिप ना बुझा, स्कॉलरशिप मैंने स्टाइपेंड बुझा, स्टाइपेंड जैसे बच्चा सब स्कूल जाए, कॉलेज जाए तो अगर पैसा मिला कुछ पढ़ेगा छात्रवृत्ति तो हमें तनी पढ़ा ला एकदम धोखा कोई नहीं लगा, सब होशियार लगा तो सब होशियार लगा तो छात्रवृत्ति यानी जैसे बच्चा स्कूल गया तो कुछ पैसा दे सरकार कि ले तो भैया बप्पा गरीब हो कोई पढ़ाई ना छोड़िए तो पैसा दियो एक तक पढ़ाई में खर्चा करियो। बोलो जाए हिंदी में छात्रवृत्ति और अंग्रेजी में क्या बोले तो हमने के देखो पैसा ना वो पैसा बन के एगो कहावत है ना कि मैंने दाएं दिखाए के बाएं के रास्ता बन के दे, यानी जे पैसा गिरोइन के स्कॉलरशिप मिलता है उनका पढ़ने के जाए के उनके रास्ता बंद कर दे। ओकर बाद सरकार आरो बोल रहा है कि जे लड़का लड़की बीए पास कर भा, बीए बीएससी बीकॉम माने ग्रेजुएशन ओकरा मिलतो 5,000 रुपया, आज एमए पास कर भा ओकरा मिलतो 7,000 रुपया। यहाँ ढेरे सारा भाई बहन और भाई सब जब बीए एमए पास कर ले ककड़ा मिलो हाथ खड़ा कर तो तोहनी के 2,000 रुपया दे दो चॉकलेटवा और हीरे से बढ़िया बढ़िया मलाई वाला रसगुल्ला निकाल लो। झारखंड जाना कि झारखंड के लोग भोला भाला, झारखंड के लोग सीधा सट्टा, हमने कहा कि मरियम सबके बुलाए ले लो, गजगजा के वोट ले लो, साल भर भी भाई गलो, अभी तक स्थानीय नीति के कोई चर्चा ना, कहे चर्चा ना, नौकरी कहने तेल लेके सभी जैसे बोला था कहने तेल लेके आप 29 की तैयारी करो टाका पैसा कमे तो और बाद 29 में फिर टाका पैसा जब तो और फिर वोट लेके काम कर तो। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नेतृत्व में भारत के संविधान के निर्माण मिला और निर्माण होते होते बाबा साहब बोल रहे कि आज की तारीख के बाद से राजा रानी की पेट से नहीं मत पेटी से निकले, कि आज के बाद राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा, राजा मत पेटी से निकलेगा। यानी वोट देंगे पहले मत पेटी कब्जे देते ना बीबीएम आएगा, यानी मत पेटी से राजा निकलेगा। वोट का अधिकार दिया गया कि लोग अपने बीच अपने जनप्रतिनिधि को वोट से चुनेंगे। अच्छा एक बात तो नहीं जाएंगे एमपी एमएलए के मतलब की जैसे ये देख ले बीडीओ सीओ रहे चाहे इंस्पेक्टर रहे चाहे डीएसपी रहे और माने लगो सर्विस करे वाला, यानी कोई हमरा बोल सकल ही तो नौकर लगो तो बोल सकल अगर में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एमपी एमएलए पर सेवा के नौकर ना लगो ओकरा बोलल जाए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जन प्रतिनिधि।
अब सवाल है कि जनप्रतिनिधि के मतलब की यानी क्योंकि भारत देश की आबादी अरबों में है, तो भारत देश में अगर जनता को कुछ मांगना हो तो जनता अगर चल जाए उठ के तो भीड़ जमा हो जाए। जैसे दुनिया में एक और दो कंट्री ऐसा है, अगर उस कंट्री में कोई नियम बनाना हो तो वहां की जनता सीधे असेंबली में चली जाती है और नियम बनाती है, क्योंकि वहां आबादी पॉपुलेशन कम है। इंडिया में क्या ये संभव होगा कि जनता नियम